बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से ये बातें तज्ज़ियाकार कर रहे हैं और तसलसल से कर रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब को माइनस नहीं कर दिया जाता, नाअहल नहीं कर दिया जाता, जेल नहीं भेज दिया जाता, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कोई आइन के मुताबिक नहीं होने, कानून के मुताबिक नहीं होने, फ्री एंड फेयर नहीं होने। शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि जी इमरान खान साहब जेल में हों, सजा याफ्ता हों, नाअहल हों, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तब होंगे। बाकी चीज़ें और हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, इलेक्शन कमीशन देखेगा, ये होगा वो होगा फलां, वो अलग बात है। अब इस सारे प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए आप देख रहे हैं कि लगभग 200 के करीब केसेस हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ, 200 के करीब। इनमें आजकल आपने साइफर का देखा मामला, जिसपे वज़ीर दिफा ख़ारजा सिर्फ कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इस पर सजा होनी चाहिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। वो एक दिन मामला उठा और उसके बाद बिल्कुल ही धड़ाम से गिर गया। लोगों ने बता दिया उस सारे मामले के बारे में, कहाँ थे, क्या हुआ। इसी तरह तोशाखाना का मामला है और बहुत से केसेस हैं, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी। उधर आप अगर देखें इलेक्शन कमीशन के हवाले से अलग केसेस, बहुत से केसेस, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक केस कहा जाता है उस लिहाज से अगर आप देखें तो उनमें 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होना भी शामिल है। अब यह भी कहा जा रहा है कि जी जो लोग गिरफ्तार हैं, इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने खुद कहा कि जी उन पर प्रेशर है, वो उनको सामने ला जाएगा, कहा जाएगा जी हमने इमरान खान कहने पर यह किया, ये सारा कुछ हुआ। मगर अब एक फैसला आ गया है, इस्लामाबाद से फैसला आया है और उसने सारे मामले पर इमरान खान साहब को बिल्कुल ही बरी कर दिया है। और अब इसी हवाले से अब ये बात की जा रही है कि इसका मतलब है कि कोई सबूत ही नहीं, यानी 9 मई इमरान खान बरी। अब आप इस हवाले से अगर तफसीली फैसले को देखें, जो रिटन फैसला आया है वो एक एक बात को क्लियर कर रहा है और खास तौर पर पुलिस के किरदार के हवाले से जो छितरौल हो रही है वो तो कमाल ही है, वो तो अलग है। और एक और केस का हवाला भी मैं आपको दूंगा जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई के बारे में पुलिस के खिलाफ कहा जा रहा है, वो भी सुनिएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की थाना शहजाद टाउन मुकदमात में जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें इन्हें 9 मई वाकयात में क्लीन चिट दे दी गई है। क्लीन चिट कि इनका किसी तरह से कुछ इन्वॉल्वमेंट या कोई मामला साबित ही नहीं होता। और ये बार बार ये बात की गई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से, जब वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे तब भी उनसे कहा कि आप कंडेम करें, और ये वो कहते नहीं मैं वहां था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ है, मैं तो गिरफ्तार था और सब कुछ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कौन सोचेगा कि इस तरह से करे, अपने ही तनसीबात पर कोई हमला करे, ये किसने उकसाया, कौन उनको लेकर गया। अभी प्रिंस खटक साहब का भी इस वाले से बयान आया, उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था और हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि किसने कॉल दी, हमें तो नहीं कहा गया था, वहां पर हमें तो एहतजाज का ही था। तो इसका मतलब है कि अगर असद उमर भी ये कह रहे हैं, शामुद कुरैशी भी ये कह रहे हैं, असद कैसर भी कह रहे हैं, प्रिंस खटक भी कह रहे हैं, तो फिर अगर क्या इमरान खान साहब सारे कारकुनों से खुद डायरेक्ट राब्ते में थे, फोन नंबर थे सबके कि उनको कहा था ये कर दो, और ये कि जी ज़हन साजी की गई थी, तो फिर इनकी क्यों नहीं हुई ज़हन साजी। तो ये सारा मामला है। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि क्या इसमें ये फैसला कह रहा है, जज का फैसला कह रहा है कि ये बात मज़क्का खेज है, अजीबो गरीब है कि जी खुद उन्होंने पुलिस को कहा या वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको कहा मुझे गिरफ्तार कर लो ताकि फिर हम इस प्लान पर अमल कर सकेंगे, आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर लोगों को उकसाया जा सकेगा और ये हमला हो सकेगा। इस बात को कहा जी मजाक है, इमरान खान अपने गिरफ्तारी का ड्रामा खुद रचाएंगे ताकि इन अटैक्स को अमली जामा पहनाया जा सके, ये बात अदालत कह रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की और दोनों मुकदमात का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। एडिशनल सेशन जज फरूख फरीद बलोच ने जमानत कब्ल गिरफ्तारी के जारी तहरीरी फैसले में कहा है कि किसी भी शिक की इतनी गलत तशरीह नहीं की गई जितनी उकसाने से मुतल्लिक शिक की गई है, कि उकसाया जी उकसाया, इसकी इतनी गलत तशरीह है कि जी ये सारा कुछ जो हुआ उसमें इमरान खान को डाल दो। अब तो यह हाल हो गया है कि गंदम चोरी हुई है तो उसमें शहरियार अफरीदी को डाल दो कि जी मैंने शहरियार अफरीदी के कहने पर मैंने जी गंदम चोरी की है। कोई जुर्म हो जाए को जी ये फलां इमरान खान कहने पर, तहरीक इंसाफ के फलां बंदे के कहने पर मैंने ये काम किया है, और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो सब गुनाह माफ है, फिर आपको कोई भी मसला नहीं है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि किसी को उकसाने के अमल में और जुर्म के इर्तिकाब में ताल्लुक कायम करना जरूरी है, यानी एक अमल हुआ, ये जलाओ घेराओ ये सारा कुछ हुआ। अब ये कि जी इसको उकसाया, पहले उकसाना साबित करना होगा कि उसकी वजह से फिर वो हुआ।
यह साबित करना जरूरी है कि उकसाने के नतीजे में जुर्म का इर्तिकाब हुआ, कि उकसाया तो जुर्म का इर्तिकाब हुआ। तहरीर फैसले के मुताबिक जुर्म के इर्तिकाब के वक्त चेयरमैन पीटीआई नैब की तहवील में थे, तो उकसा कैसे सकते हैं? वो तो नैब की तहवील में थे। आप कहते हैं उकसाया उन्होंने, नैब की तहवील में उकसाते रहे। फैसले में कहा गया है यह दावा मज़ाक़ खेज है, यानी यह दावा एक मजाक है, मजाक, कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी गैर कानूनी गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया। गैर कानूनी गिरफ्तारी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। अब अदालत कह रही है कि यह बात अजीब है, मजाक है, मज़ाक़ खेज है कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी गिरफ्तारी का एक ड्रामा, गैर कानूनी गिरफ्तारी का खुद एक ड्रामा रचाया, यानी कि मुझे आप गिरफ्तार करें ये ताकि फिर ये जराव घिराव हो सके और ये सारा कुछ हो सके। तो कौन किसको कह सकते हैं? क्या उन्होंने डीजी नैब को कहा था, किसको कहा था कि भाई मेरी गिरफ्तारी करवाओ? फिर आगे फैसले में लिखा है यह अमल पुलिस की जानिब से बदनीयती और मजमूम मकासद को वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। अब ये एक चार्जशीट है पुलिस के खिलाफ, पुलिस की जानिब से बदनीयती और मजमूम मकासद, यानी घिनौने मकासद के लिए, 2 नंबरी के लिए, अपने जो उनके मकसद उनके लिए सारा कुछ किया गया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि दरखास्त गुजार को पुलिस के हवाले करने का मकसद बेजा जिल्लत के अलावा कुछ नहीं होगा। कि अब इस वक्त अगर हम इमरान खान को पुलिस के हवाले कर दें तो सिर्फ ये है कि जी जिल्लत उनकी करने की है, टॉर्चर करने या जहनी तौर पर उनको कुछ करने की, इसके अलावा तो कोई मकसद ही समझ नहीं आता गिरफ्तारी का। फैसले में लिखा गया है कि जमानत कबल से गिरफ्तारी 5,000 रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की जाती है। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि यह प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान का वीडियो बयान ही एक सबूत है, यानी प्रोसिक्यूशन के पास उन्होंने कहा जी हमारे पास इमरान खान का एक वीडियो बयान है, ये बतौर सबूत वो पेश कर रहे हैं, जबकि वो बयान वकूअ के हवाले से ही नहीं है। यानी जो बयान उन्होंने बताया कि कहीं इमरान खान साहब जिस तरह खिताब कर रहे होते हैं तो वो उन्होंने वीडियो को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा इसमें तो उस वकूअ का जिक्र ही नहीं है, वो बात कर रहे हैं, कोई एहतजाज की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें वो कोई 9 मई का उसमें जिक्र नहीं है कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वो भी फारिग हो गया। इस्लामाबाद की अदालत के फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के बयान में पब्लिक को उकसाने के हवाले से कुछ नहीं। प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन पीटीआई की मुतअद्दिद ट्वीट्स भी बतौर सबूत पेश की। वकूए के वक्त चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे, यानी ट्वीट्स भी हैं, ये सबूत है जी, ट्वीट्स हैं, कोई तकरीर है जिसमें उनका 9 मई का हवाला नहीं है, ये तो हाल है। अच्छा, तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केसेस बड़े चल रहे हैं, केसेस बहुत हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि लोग अब क्या बातें कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आपने 7.5 रुपये बिजली महंगी कर दी है, रात को आपने ये लोगों पर बिजलियां गिराई हैं। हाल ये है कि इस वक्त लाहौर डूबा हुआ है, हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर में पानी है और जनरेटर चलाने के लिए डीजल नहीं है, लेकिन वीवीआईपी प्रोटोकॉल के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए अफसरान के लिए 2 अरब 33 करोड़ से ज़्यादा की रकम है। सेमिनार्स करवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास बहुत रकम है, लैपटॉप और ये शुभदाबाजी इश्तिहारात और इन सब के लिए बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन अगर नहीं है तो लोगों के लिए नहीं है। और इसी तरह अफसरान को नवाजना, पुलिस को नवाजना, ये इनको बहुत आता है। मुकदमात की नाक़िस तफ्तीश पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, ये जनाब एक्सप्रेस ने ये बाकायदा खबर लगाई है, ये तो हाल है। तो पुलिस उल्टा फंस रही है, जिस तरह से वो गैर कानूनी इक़दाम करते चले जा रहे हैं। अब छापे भी देखते हैं, लोगों को पकड़ना, ये सब वो नहीं मिल रहा तो उसके भाई बाप किसी को भी पकड़ लो, औरतों के बारे से भी सारा कुछ आपके सामने है। अच्छा, मुकदमात की नाक़िस तफ्तीश पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, ले जी, ये भी हफ्ता 22 जुलाई 2023 की खबर। हाई कोर्ट ने मुकदमात की नाक़िस तफ्तीश पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करते हुए एसपी और एसडीपीओ के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की फाइल तैयार करने की हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि तहरीक जवाब दें, क्यों ना बाकायदा तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की जाए, क्यों ना आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि जाती हैसियत में हाजिर हों और 10 रोज में जवाब जमा करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी करते हुए इक़दाम कत्ल मुकदमे का ट्रायल 4 में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन अगर पैरवी ना करे तो मुलजिम दोबारा जमानत दायर कर सकता है। यानी पुलिस का जो बुनियादी काम है वो पुलिस नहीं कर रही। अमन मान का क़याम, क्राइम रेट ऊपर जाता चला जा रहा है, उनका फोकस इसी पकड़ दकड़ पर है। और उसमें भी देखिए वो क्या हरकतें कर रहे हैं और जो काम जिस तरह पुलिस अपना नहीं कर रही, तो उस पर आप देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही उनके लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस भी जारी हो गया है। अल्लाह हाफिज़।